साधकों, मैं आपके सामने लाइव आया हुआ हूँ और इस परम पवित्र जगह से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने किसी साधक के विषय में महेश्वर किला से बोला हुआ था। जब लाइव आया था कल, उस साधक के विषय में उस साधक ने मुझे कुछ कमेंट किया है। ये साधक काफ़ी समय तक हमारे भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहयोग किया, अर्थात सेना में अधिकारी पद पर कार्यरत रहे। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इनके रैंक के अनुसार 30-32 साल तक इन्होंने सेना में सेवा की हो और आज रिटायर होने पर वो साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात साधना कर रहे हैं। शायद वो सज्जन समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ। सबसे मुझे अच्छा लगा कि आप एक अधिकारी रैंक पर रह कर के भी आप अध्यात्म में इतनी रुचि ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो कमेंट किया हुआ है, यानी आपने जो लिखा हुआ है, आपके लिखने का जो तरीका है, कितनी ईमानदारी भरा हुआ, वो मैं ही जान सकता हूँ। साधकों, इन्होंने लिखा हुआ है, गुरुजी मुझे नहीं पता मेरी कुंडलनी जागृत है अथवा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। साधकों, मैं कहना चाहूँगा, बहुत से साधक भ्रमित होते हैं, भ्रमित रहते हैं, या भ्रम उन्हें हो जाता है कि उनकी कुंडलनी ऊर्ध्व हो गई है और ऊपर तक जा रही है, कहीं तक भी, गले तक या सिर के ऊपरी भाग तक। मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो उन्हें समझ में आया उन्होंने वैसा ही लिखा। ये इनकी ईमानदारी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, शायद आपका नाम चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, वैसे आप पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ कि आप जयपुर में रहते हैं और मुझे आपके विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। खैर, जब कभी जयपुर आऊँ, दिल्ली आऊँ, तो याद रहा अगर मुझे, तो मैं आपको समय दूंगा। आप साधना में लगे रहिए। जब आप मेरे सामने होंगे तो मैं कुछ और आपको अभ्यास करने के लिए विशेष बातें बताऊंगा, ताकि आप एक अच्छे साधक बने। मैं अन्य साधकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर साधक मुझे लिखा करते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, आप अपना आश्रम का एड्रेस बता दो। आश्रम तो मेरा है नहीं, मोबाइल नंबर मैं इसलिए नहीं मैं देता हूँ कि मेरे बहुत से साधक हैं, मैं किस से बात करूँगा। फिर भी मैसेंजर पर बहुत से अभ्यासी या साधक या जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, वो कॉल कर ही देते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं फ़ोन पर बात नहीं करता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँगा तो फिर मुझे सभी से बात करना पड़ेगा, इसलिए कृपया ये कार्य ना करें कि फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। साधकों, मेरे अंदर अब भी इच्छा है कि जो साधक हमसे अभी नहीं मिल पाए हैं, कभी मेरे शिविर में नहीं आ पाए, उनका नाम नहीं आ पाया, ऐसे कई साधकों ने लिखा हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। मैं फिर अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आया तो जून तक मैं एक बार फिर सोचूंगा, कहीं भी छोटा सा शिविर हो और आप जैसे साधकों को मैं आने के लिए यानी कहूँगा। ठीक है, आप हमसे उस समय अध्यात्म से संबंधित पूछ सकते हैं, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। और मुझे नहीं इस समय समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बताता ही रहता हूँ, मेरे वीडियो भी आ रहे हैं और उनमें ज़्यादातर साधकों के प्रश्नों के उत्तर भी मिलते रहते हैं। ठीक है,
तो मुझे किस विषय में बोलना चाहिए नहीं मैं याद आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। हाँ, अगर कोई प्रश्न किसी साधक का आ रहा हो तो मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयासरत रहूँगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.